दोस्तों, दिवाली का दिन था। सभी लोग बहुत खुश थे। कोई पटाखे फोड़ रहा था, कोई फुलझड़ियाँ जला रहा था। मतलब सभी लोग खुश थे। उसी समय गोपाल दास नाम का एक हिंदू एक अपने पन्नी में पटाखे लिए अपने घर जा रहा था, और वहीं एक मुस्लिम मोहल्ला था। यानी उसके घर जाते हुए रास्ते में एक मुस्लिम मोहल्ला आता है, तो वहीं से गुजर रहा था। वहीं पास 5-6 बच्चे उसके पटाखों को देखकर उसको कहने लगे कि हमको भी दिवाली मनानी है, हमको भी खुश होना है, हमको पटाखे दे दीजिए। ये सब देखकर गोपाल दास उनको थोड़े थोड़े 1-2 पटाखे सभी में बांट देता है। यह सब 3 मुसलमान देख रहे थे। उन तीनों में से एक का नाम था आदिल, एक का नाम था आफरीन और एक का नाम था आयान। और वो तीनों को लगा कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, दिवाली हमारे धर्म में नहीं आता, ये हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहता है। वो तीनों एक एक लाठी लेकर उसको यानी कि गोपाल दास को घेर लेते हैं, और फिर वो तीनों लोग गोपाल दास को मार रहे थे। गोपाल दास बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, तभी बचाओ बचाओ चिल्लाकर उन तीनों में से आफरीन की माँ बाहर आती हैं, बचाओ बचाओ गोपाल दास की आवाज़ सुनकर। और आफरीन की माँ आफरीन को कहती है कि सबसे पहले लड़ाई छोड़ो और इनसे माफ़ी मांगो। आफरीन अपनी माँ से कहता है कि तुम हमको रोक क्यों रही हो? इन्होंने हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की है। ये हमारे बच्चों को पटाखे बांट रहे हैं। ये इससे गलत काम हो ही नहीं सकता। तभी आफरीन की माँ आफरीन को कहती है कि अभी तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जन्म भी इन्हीं के जैसे एक हिंदू की ही वजह से हुआ है। तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाने के बाद हमारा और तुम्हारा, हम दोनों का ध्यान इन्हीं के जैसे एक हिंदू ने रखा था। वो हमारा पूरा ध्यान रखता था। उन्होंने हमको अपने घर तक में रखा। मोहल्ले वालों की बात ना सुनकर हमारा पूरा ध्यान रखता था। सभी मोहल्ले वाले उस पर गुस्सा थे। सभी लोग, सभी डॉक्टर उसके पास आने से मना कर रहे थे, लेकिन उनमें से उसने ढूंढ कर कैसे भी करके उस हिंदू ने डॉक्टर का इंतजाम किया, और उन्हीं की वजह से तुम्हारा जन्म हुआ। यह सब सुनकर आफरीन की आंखों में आंसू आ गए और बोले कि आदिल और रियाज, तुम दोनों अब शांत हो जाओ, इनको अब कोई नहीं मारेगा, हम लोग इनसे माफ़ी मांगते हैं। और वो तीनों लोग उस हिंदू से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हम आपको आपके घर तक सुरक्षित ऑटो में बैठाकर ले जाते हैं। आफरीन गोपाल दास को एक ऑटो रुकवा कर उसमें बैठाता है और कहता है, आप थोड़ा रुकिए, हम अभी आते हैं, आपको कुछ चीज़ें देना है। गोपाल दास को अपने घर तक, उनके घर तक शांति से पहुंचा देता है, और वह वहाँ उसको तोहफा भी दे देता है, उसको उसके पूरे परिवार को। बस उस दिन से सभी लोग एक इंसानियत के लिए काम करते हैं। चाहे दिवाली हो या रमज़ान, दोनों लोग खुश होते हैं, ना कोई दुखी और ना कोई खुशी, सब बराबरी में खुश होते हैं। आफरीन और वही गोपाल दास हमेशा, अगर रमज़ान हो तो गोपाल दास आफरीन के पास जाता था, और अगर दिवाली या फिर होली हो तो आफरीन गोपाल दास के पास जाता था। बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बिकॉज हम एवरी सैटरडे एवरी 8 PM वीडियो अपलोड करते हैं। एवरी सैटरडे रात को 8 बजे वीडियो अपलोड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना। बाय बाय, और हाँ, हैप्पी दिवाली इन एडवांस 2022 के लिए।